भाजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू बाबा के नेतृत्व में सोमवार को नूह शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा अनाज मंडी से शुरू होकर शहीदी पार्क नूह में संपन्न हुई, जहां अमर शहीदों को पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। यात्रा में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में लहराते राष्ट्रीय ध्वज और गूंजते देशभक्ति नारों से पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू बाबा ने कहा कि 15 अगस्त तक जिले के सभी विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर घर तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, ताकि आजादी का पल जन जन तक पहुंचे। आज जो तिरंगा यात्रा हुई है अनाज मंडी से और अपने अभी कार्यालय तक पहुंची है, आगे शहीदी पार्क तक भी जाएगी। बहुत अच्छी यात्रा रही, उसमें महिलाएं भी रहीं, बुजुर्ग भी रहे और जो कार्यकर्ता हैं वो सब रहे। माननीय मोदी जी, माननीय अपने सीएम साहब, इन सब का जो आदेश है उसको सभी लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और ऐसे फॉलो कर रहे हैं जैसे घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव। और बड़ा उत्सव तो है ही, कितने लोग शहीद हुए हैं। जो लोग शहीद हुए हैं उनसे जाके पूछें, उनके परिवार को जाके पूछें कि ये उत्सव है कि क्या है। कितने लोग, हजारों करोड़ों लोगों की जान गई हैं। तो उससे जाहिर होता है कि इस चीज़ को अब हम उनकी इतनी पीछे पहुंच चुके हैं कि अब हम उनका उत्सव मना सकते हैं और उनको बच्चों को प्रेरणा दे सकते हैं। जैसे विद्यालय के बच्चे आए, उनको पता चले कि जो लोग हमारे शहीद हुए हैं उनकी चर्चाएं हम करते हैं। ऐसा एग्जाम्पल हम लें कि हम भी देश के लिए कुछ कर सकें। ऐसे हमारे युवा तैयार होंगे कि जैसे शहीद हुए हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर हैं, अनेकों, तो उनसे प्रेरणा लें कि इस तरह से बाद में भी लोगों की चर्चा होती है, बाद में भी लोग उनको याद करते हैं। इसलिए हम प्रेरणा देने के लिए ये सब हमने आज उत्सव मनाया है। और आज 11 तारीख है, 11 से 15 तक लगातार हर ब्लॉक में, हर मंडल पे और जिले पे चलता ही रहेगा प्रोग्राम। और इससे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी, सभी महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी। जो लोग देख रहे हैं, बाजार में भी देख रहे हैं, सब लोग समझ पाएंगे कि इसका महत्व क्या है। तो इसलिए आज सभी लोगों ने मिलकर बड़े उत्साह से, बड़ी खुशी से, गाने भी देशभक्ति के गाए, नाचे भी लोग, सभी ने मिलजुल कर बहुत ही अच्छा उत्सव मनाया। ऐसा बच्चों को प्रेरणा देने के लिए हम हर साल करते रहेंगे और हमारा दायित्व है कि हमें करना ही चाहिए। आज जो तिरंगा यात्रा हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में अनाज मंडी से लेकर शहर के बीचों बीच गुजरने के बाद में पहले पार्टी ऑफिस में और उसके बाद में शहीदी दिवस से वहाँ जाकर मालार्पण करेंगे। बड़े जोश और खरोश से, बड़े उल्लास से हजारों की संख्या में वहाँ से लोग जिस तरह कोई त्यौहार को खुशियाँ मनाते हैं, इसी तरह ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आदेश है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 15 अगस्त से पहले एक प्रेरणा लें, एक उत्साह है लोगों में पूरे हिंदुस्तान में। जैसा कि अध्यक्ष जी बता रहे थे, हर घर पर तिरंगा यात्रा, अपने अपने घरों पे भी हमें तिरंगा यात्रा पे झंडा फहराना है, ध्वज फहराना है। और मेवात का भी एक अलग इतिहास रहा है देश की आज़ादी में। जहाँ नंगले में हमारे 58 लोग शहीद हुए, वहाँ मौके पे चौपड़ा पे भी हमारे शहीद हुए, रूपड़ाका में शहीद हुए हमारे काफ़ी उलमाएँ। और मेवात कभी भी जब मेवात की ज़रूरत पड़ी है तो कभी भी देश के लिए कुर्बानी देने में पीछे नहीं रहा है। मैं सभी मेवात वासियों से, सभी प्रदेशवासियों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 15 अगस्त से पहले पहले सभी अपने अपने घरों पर ध्वज फहराएं। और ये जिस तरह हम ईद, बकरीद, होली, दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, उससे भी ज़्यादा 15 अगस्त की खुशी। माननीय जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में अनाज मंडी नूह से एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में बच्चे और नौजवान, बुजुर्ग शामिल हुए। जिस तरह त्योहार को मनाते हैं, नाचते कूदते, बाजार के बीच से हमारे लोग देशभक्ति गानों के साथ जो हमारा शहीदी पार्क है उस पर हम समापन करने जा रहे हैं। और हजारों की संख्या में जहां शहीदों की बात आती है, हमारे मेवात के हजारों लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। और कभी भी मेवात देश की जहां बात आती है हमेशा अग्रणी रहता है। आज भी बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ
झंडे पकड़कर नाचते हुए नजर आए। इसके लिए मैं सभी जितने लोग नौजवान साथी बुजुर्ग हमारी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और इसमें खास तौर से जो हमारे नेता या जो भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के शामिल हुए, सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये देश का तिरंगा झंडा है। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस हमेशा दोगली पॉलिसी की राजनीति करती है। अब देश में राहुल गांधी ने बवाल मचाया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब सबको ये कह रखा है कि अपना आईडी प्रूफ दो और वोट बनवाओ, फिर क्या जरूरत है इस तरीके से? लोकसभा में नहीं बोलते और वो बाहर जाकर तरह तरह की बात करते हैं ना। वो जो है अपने चुनाव आयोग के समक्ष पेश होते। अगर अगर उनको कोई कमियां दिखती हैं, कोई बात है, तो वो सामने रखे, उनको जो है उनकी कमियों को दूर किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा, बीजेपी एक देशभक्त पार्टी है और हमारे जो नेता हैं वो हमेशा देश की बात करते हैं और कांग्रेस के नेता हमेशा देश के विरोध की बात करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं क्या कहूँ, सारी जनता और सारा देश जानता है। देखिए, ये जो यात्रा की शुरुआत हुई है, ये हमारा विशेष अभियान चल रहा है पार्टी की तरफ से, जो हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत है। आज जिला स्तर की नुह पे निकली है, फिरोजपुर जिला में कल 12 तारीख को और उन्हाना विधानसभा की 13 तारीख को। मुख्य मकसद इसका सिर्फ इतना ही है कि हर घर में, हर मंडल के प्रत्येक घर में, हर जगह शहर में सभी लोग इस यात्रा से प्रेरणा लेकर के अपने घरों पे तिरंगा फहराएं और देश में आने वाले स्वतंत्रता दिवस के समय सब लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं इस तिरंगा के माध्यम से। यही एक संदेश इस यात्रा के माध्यम से हमें देना है और लोगों को जागरूक भी करना है, ताकि देश को आगे बढ़ाने में सभी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो और इस देश बहुत अच्छे तरीके से, जो हमारा विजन 2047 का है, देश को सारी दुनिया में सबसे ऊंचा रखना, विश्व गुरु बनाना, इस बात को लेकर के हमारी शुरुआत पार्टी की तरफ से हो चुकी। देखिए, अपना देश हजारों वर्ष गुलाम रहा और हमारे जो शहीद भारत माँ के सच्चे सपूतों ने की कुर्बानी के कारण ये देश आजाद हुआ है। लाखों की संख्या में शहीद हुए हैं। मैं कहूं कि मेवात के अंदर भी मेरे ख्याल एक गांव ऐसा है जो नंगली गांव है, जिसमें 58 लोग शहीद हुए। चाहे वो रूपड़ा का गांव है, अनेक गांव हैं, और पूरे देश में तो एक तूफान था। हर व्यक्ति इस स्थिति में था कि मैं अगर देश के काम आऊं तो सौभाग्यशाली हूं। उसके आधार पर हमको स्वतंत्रता मिली। दुर्भाग्य रहा, कुछ नेताओं की वजह से प्रधानमंत्री का दायित्व लेने की होड़ में देश का बंटवारा हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस स्थिति में 10 लाख लोग मारे गए। और एक और सबसे बड़ी जो लड़ाई हम विश्व से लड़ते, वो लड़ाई हम अपने बंटवारे के दो देशों में आपस में ही रह गई। इसलिए ये दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहा आजादी का। उसमें जो तिरंगा ध्वज, जो हमारा राष्ट्र ध्वज माना, जिसमें केसरिया सबसे ऊपर है, सफेद बीच में है, हरा नीचे एक पट्टी है, वो राष्ट्र ध्वज बना है। उस राष्ट्र ध्वज को हमारे भारत माँ के सच्चे सपूत उसको झुकने नहीं देते, अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह जैसे भारत माँ के सच्चे सपूतों ने बलिदान दिया और हमें आज़ादी मिली। आज हम सबका दायित्व है कि इस आज़ादी को हमने बनाए रखना है और इस आज़ादी को हमने अपने देश को, जैसा पहले देश था हमारा, जगत गुरु था, उस स्थान पर ले जाने के लिए आज प्रत्येक नागरिक ने ये प्रतिज्ञा की है कि जब तक हमारा देश जगत गुरु नहीं बनेगा, तब तक इसके लिए काम करते रहेंगे। उस समय खून देने का समय था, आज पसीना बहाने का समय है। तो आज भारत माँ के सच्चे सपूतों ने अपने राष्ट्र ध्वज के लिए, अपने देश के लिए पसीना बहाया है। पसीना पसीना हो गए मेरे भारत माँ के सच्चे सपूत, और आज उसको खुशी से मना रहे हैं। और प्रत्येक घर पर ये सबने प्रण लिया है, प्रत्येक घर पर अपना राष्ट्र ध्वज 15 अगस्त से पहले लहराना शुरू हो जाएगा। ऐसी सबने
ये प्रतिज्ञा ली है और हमने हर्ष उल्लास के साथ 15 अगस्त से पहले ही अपना एक बार देश को जगाने का काम किया है। पूरे देश में चल रहा है कि 15 अगस्त आने वाला है, खुशी मनानी शुरू कर दीजिए। सब ने पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ ऐसी यात्रा पूरे देश के अंदर निकल रही हैं और सब खुशियां मना रहे हैं। इसके लिए स्वतंत्रता दिवस के लिए हम सबको हमारी पार्टी की ओर से, हमारे समाज की ओर से, हमारे देश की ओर से, हमारे नगर की ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये यात्रा हमारी अनाज मंडी से शुरू हुई और बाजार से निकलते हुए और संघ कार्यालय जहां आगे ये जाएगी, जहां पर हमारा तिकोना पार्क है, महात्मा गांधी की समाधि है, तो मूर्ति है, उस पर माला अर्पण करके ये समापन का कार्य आज की तिरंगा यात्रा हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में और पूरे संगठन के निर्देश अनुसार जिले में जिला स्तरीय जो तिरंगा यात्रा अनाज मंडी से लेकर के और शहीदी पार्क तक का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है बहुत ही शानदार तरीके से हुआ और इसके लिए पूरे कार्यकर्ताओं का और सभी समाज के वर्गों का जो साथ मिला उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और साथ में जो कार्यक्रम की शुरुआत आज हुई है उसके नाते से ये कार्यक्रम जिला स्तर के बाद फिर विधानसभा स्तर पर कल हमारा कार्यक्रम फिरोजपुर झिरका और उसके बाद 13 तारीख को पुनाना में रहेगा विधानसभा स्तर पर, फिर मंडलों में। और हर घर तिरंगा अभियान जो ये एक समग्र अभियान है पार्टी की तरफ से, देशभक्ति से ओतप्रोत ये कार्यक्रम है। ये केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे साल भर तक, वर्ष भर तक चलने वाला एक सतत अभियान है जो पूरे जिले के 655 बूथों पर हम मेवात के हम करने जा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आज से जो हुई है उसके लिए हम पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता तैयार हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज से हर घर तिरंगा पहुंचाने का हमारा बहुत बड़ा विस्तृत तरीके से कार्य योजना बन चुकी है। विधानसभा स्तर पर मंडल पूरे जोन में हमने 13 मंडलों को बांटा गया है। 13 के 13 मंडलों के अध्यक्षों की जिम्मेदारियां शक्ति केंद्र प्रमुख तक, बूथ प्रमुख तक, जैसे हमारे कार्यक्रम आप पीछे भी होते रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को हमने झंडे वितरित करने का कार्यक्रम आज से तैयार कर दिया है। हर घर जाकर के तिरंगा दिया जाएगा और प्रतिष्ठानों में, सरकारी आवासों में, सब में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और इस समारोह को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा।